बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर एंड कमर्शियल यूजेस ऑफ हेलोजन के हवाले से है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फार्मूला CaOCl और CaOCl twice 2 CaOCl2 calcium oxychloride, its chemical name. Manufacture. Bleaching powder can be manufactured by the action of chlorine on dry slaked lime using any one of the following methods. So we can prepare bleaching powder by using chlorine and dry slack lime. तो हम जो है ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर सकते हैं क्लोरीन और स्लैक लाइम के रिएक्शन से। व्हाट इज स्लैक लाइम? स्लैक लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैक लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। First method is Hazen-Clever method. It is an old method. Second method is Beckmann's method. It is modern method. The chemical reaction in the both cases will be slack lime, calcium hydroxide plus chlorine gas gives us calcium oxychloride bleaching powder 1 mole and 1 mole of water. Method number 1, Hazen-Clever method. The apparatus used in this method consists of 4 to 8 iron cylinders placed one above the other horizontally. So there are 4 to 8 cylinders which are placed horizontally. यानी कि 4 से 8 लोहे के बने हुए, कास्ट आयरन के बने हुए सिलेंडर होंगे जिनको हॉरिजेंटली प्लेस किया जाता है, यानी कि उफ़क़ी तौर पे रखा जाता है। पहले एक सिलेंडर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से एक सिलेंडर, फिर दूसरा, तीसरा, जैसे ये लाइंस हैं इस तरह से रखेंगे। इसकी वीडियो भी देखेंगे हम बाद में। दे आर इंटरकनेक्टेड एंड प्रोवाइडेड विद स्टीरर्स। ये जुड़े होते हैं और स्टीरर से इनमें स्टीरर भी मौजूद होते हैं। स्टीरर क्या होते हैं? स्टीरर वो ऐसे मतलब है वो अपरेटस होता है, सामान होता है जो कि शेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर शेकिंग एंड मिक्सिंग। जो स्टीरर ऐसा मतलब अपरेटस होता है जो शेकिंग और मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। This slack lime is added in through a hopper in the upper cylinder and is transported from one cylinder to the other with rotating stirrers. स्लैक लाइम को हम एक हॉपर आपने ये देखा होगा, वो जो आटा पीसने की चक्की होती है उसमें ऊपर एक जगह बनी होती है जहाँ से आप गंदम डालते हैं, वो हॉपर कहलाती है। बिल्कुल वैसे ही हॉपर यहाँ पर होता है इस हेज़न-क्लेवर मेथड में अपरेटस के अंदर। इसमें हम स्लैक लाइम डालते हैं ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले सिलेंडर में। स्लैक लाइम जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में रोटेटिंग स्टिरर के ज़रिए। स्टिरर रोटेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कीमे की मशीन में आप गोश्त डालते हैं तो कीमा जो होता है वो आप जब घुमाते हैं मशीन को या मशीन चलाते हैं तो वो कीमा आगे की तरफ हरकत करता है। इस तरह से जो स्लैक लाइम है, जब स्टिरर रोटेट करते घूमते हैं तो स्लैक लाइम भी आगे की तरफ हरकत करता है। Choline introduced in the lowest cylinder rises up and reacts with slack lime to form bleaching powder. जो कोलिन होता है उसको हम सबसे नीचे वाले सिलेंडर से दाखिल करते हैं और कोलिन गैस होती है, ये ऊपर की तरफ उठती है और ये रिएक्शन करती है स्लैक लाइम ताकि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। स्लैक लाइम से रिएक्शन करती है ताकि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। Which is collected through the outlet in the lowest cylinder. लोएस्ट सिलेंडर में एक आउटलेट होती है, निकास का रास्ता होता है, निकलने का रास्ता होता है, वहां से ब्लीचिंग पाउडर को हम जो है वो निकाल लेते हैं। अब हम वीडियो देखते हैं इसकी।
Next is Beckman method. In this method, a cast iron tower with 8 horizontal shelves is used. इस तरीके में एक टावर इस्तेमाल करते हैं। टावर जो है कास्ट आयरन से बना होता है। कास्ट आयरन लोहे की सबसे ज़्यादा नाखालिस किस्म है। ये अच्छी किस्म नहीं है लोहे की। ये अच्छा लोहा नहीं होता। ये नाखालिस कास्ट आयरन इज impure form of iron. It has 8 horizontal shelf. इसमें शेल्फ होते हैं 8 horizontal. In each shelf there is a rotating rack. हर शेल्फ में एक रोटेटिंग रैक होता है। Powdered slag lime is introduced through the hopper at the top with compressed air. पाउडर स्लैग लाइम जो होता है ये हापर, ये ऊपर हापर लगा हुआ है। तस्वीर में अगर आप देखें तो ये हापर लगा हुआ है। हॉपर हॉपर में हम जो है पाउडर स्लैग लाइम डालते हैं और कंप्रेस एयर के साथ, ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए। A mixture of hot air and chlorine are introduced from the base of the tower. टावर के निचले हिस्से से हॉट एयर और क्लोरीन गैस का मिक्सचर इंट्रोड्यूस करते हैं इस टावर के अंदर। The slack line is pushed down by the rotating racks while chlorine rises up. जो स्लैक लाइन होता है वो रोटेटिंग रैक से होता हुआ नीचे आ जाता है, जबकि जो क्लोरीन गैस होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। रिएक्शन बिटवीन slag lime and chlorine produces bleaching powder which is collected at the bottom of the tower. जो स्लैक लाइम और क्लोरीन गैस का रिएक्शन होता है, इसके नतीजे में ब्लीचिंग पाउडर पैदा होता है, जिसको टावर के बॉटम पर कलेक्ट कर लिया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से क्लोरीन गैस ऊपर जाती है, ऊपर से स्लैक लाइम नीचे आता है, रिएक्शन होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बॉटम पर ब्लीचिंग पाउडर इकट्ठा होता है, यहाँ से जो है ब्लीचिंग पाउडर को अलग कर लिया जाता है। The apparatus works on counter current principle. What is counter current principle? Counter current principle, it is a principle of adding two or more reactants from opposite direction. हम मुखालिफ सिमत से ऑपोजिट डायरेक्शन से दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को ऐड करते हैं या मिक्स करती हैं। देखें, यहाँ पर ऊपर से हमने डाला स्लैग लाइन और बॉटम से हमने डाला जो है वो क्लोरीन। ये अपोजिट डायरेक्शन है। फ्रॉम अबव स्लैग लाइन, फ्रॉम बिलो क्लोरीन गैस, टू अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से जो अपोजिट डायरेक्शन में मिक्स करते हैं दो रिएक्टेंट को, इसको कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। इसका फ़ायदा क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ काउंटर करंट प्रिंसिपल? मैक्सिमम रिएक्शन ऑफ स्लैग लाइम एंड क्लोरीन इज ब्रॉट अबाउट विद वेरी लिटिल लॉस ऑफ क्लोरीन। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्लोरीन गैस का जो लॉस होता है, नुकसान, वो बहुत कम वेस्ट होती है, ज़ाया होती है क्लोरीन गैस। सारी की सारी क्लोरीन गैस इस्तेमाल हो जाती है, ज़ाया नहीं होती। नतीजे में हमें जो इससे बहुत फ़ायदा होता है, हमारा रॉ मटेरियल ज़ाया नहीं होता, हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर शुड ऑलवेज बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू अवॉइड द लॉस ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर को टाइट कंटेनर में पैक करना चाहिए ताकि क्लोरीन जो है वो लॉस हो सके। वीडियो देखते हैं आप इसकी भी।
Next, properties of bleaching powder. Bleaching powder is yellowish white powder with strong smell of chlorine. ये सफ़ेद रंग का येलोश रंग का पाउडर होता है जिसकी स्मेल होती है क्लोरीन जैसी। आपने ब्लीचिंग देखी होगी, घरों में इस्तेमाल करते हैं कपड़ों से रंग ख़त्म करने के लिए, या इसके अलावा और भी इस्तेमाल हैं, इसके कलर रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीचिंग येलोश वाइट पाउडर होता है, या सोल्यूशन भी आपने देखा होगा, सोल्यूशन फॉर्म में भी येलोश वाइट पाउडर होता है। सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन in water. So this is the ionization of calcium oxychloride bleaching powder in water. 1 mole of calcium oxychloride bleaching powder gives us 1 mole of calcium ion, 1 mole of hypochlorite ion and 1 mole of chloride ion. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है ये किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। ये हाइपोक्लोराइट जो आयन होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसी भी केमिकल कंपाउंड जिससे ये रिएक्शन करेगा। विद डाइल्यूट एसिड इट गिव्स हाइपोक्लोरस एसिड। 2 moles of calcium oxychloride bleaching powder, 1 mole of sulfuric acid dilute, 1 mole of calcium sulfate, 1 mole of calcium chloride and 1 mole of hypochlorous acid. If excess of an acid, weak or strong, is added to bleaching powder, chlorine is given out. अगर हम जो है एक्सेस ऑफ एसिड अगर डालें, वीक स्ट्रॉन्ग, जो ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम ऐड करें तो क्लोरीन पैदा होती है उससे। रिएक्शन देखें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड 1 मोल, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग 1 मोल gives us calcium sulfate 1 mole, water 1 mole and chlorine gas. This chlorine gas is known as available chlorine. इस chlorine gas को हम available chlorine कहते हैं। The amount of chlorine thus set free is called available chlorine. इस तरह से जो क्लोरीन गैस आज़ाद होती है, ये जो क्लोरीन गैस आज़ाद होती है इसको अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। The upward arrow shows it is an gas. आप गैस के लिए जी भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, आप गैस के लिए जो है वो अपवर्ड एरो भी बना सकते हैं। ये अपवर्ड एरो शो कर रहा है कि ये कंपाउंड गैस है। द एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। जो ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी होती है वो अवेलेबल क्लोरीन से मेजर की जाती है। द एवरेज परसेंट ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज 35 to 40%। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में 35 से 40% जो होती है अवेलेबल क्लोरीन होती है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव कैरेक्टर। तो ब्लीचिंग जो एक्शन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो उसके ऑक्सीडेटिव कैरेक्टर की वजह से होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से होता है। इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड गिवन दी कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इनटू हैलोजन। ब्लीचिंग पाउडर 1 मोल, 2 moles of हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl gives us 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of chlorine. In case of HBr there will be bromine. In case of HI, hydrogen iodide, there will be iodine in place of chlorine. Number 5, it oxidizes ammonia to nitrogen. 3 moles of calcium oxychloride, 2 moles of ammonia gives us 3 moles of calcium chloride, 3 moles of water, 1 mole of nitrogen. Calcium hypochlorite reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate and release chlorine. कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइट है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस खारिज होती है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gives us 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन and chlorine gas.
1 mole. Uses. Bleaching powder is used, number 1, for laboratory preparation of chlorine and oxygen. In laboratory we can prepare a chlorine and oxygen gas from bleaching powder. तो ब्लीचिंग पाउडर से हम क्लोरीन गैस भी तैयार कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस भी तैयार कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफार्म. ये क्लोरोफार्म की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है. क्लोरोफार्म एनेस्थेटिक एजेंट है, बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये इसके अलावा सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड इन द स्टीरिलाइजेशन ऑफ वाटर. ये जरासीम मारने के देखें, एक होता है डिसइंफेक्टेंट. ये डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये नॉन लिविंग, जो गैर जानदार चीजें होती हैं उनमें से जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल होता है डिसइंफेक्टेंट. एंड इन द स्टीरिलाइजेशन ऑफ वाटर. ये वाटर की जो है वो वाटर में से जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, पैथोजन को और वायरस को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल. ऐसी ऊन बनाने में इस्तेमाल होता है जो सुकड़ती नहीं है. फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन एंड पेपर पल्प. तो रुई को और लिनन ये कपड़ा होता है, और ब्लीचिंग पेपर पल्प, पेपर का जो गूदा होता है उसको ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है. डेलिकेट फैब्रिक्स लाइक वूल, सिल्क कैनॉट बी ब्लीच विद इट एज दिस कुड बी डैमेज बाय क्लोरीन. जो नाजुक कपड़े होते हैं जैसे वूल, ऊन, सिल्क, जो रेशम होता है, इनको ब्लीचिंग नहीं की जाती क्योंकि क्लोरीन से ये डैमेज हो जाते हैं. अगर आप ऊन को और रेशम को ब्लीचिंग करेंगे आप ब्लीचिंग पाउडर से, तो क्लोरीन गैस उसे डैमेज कर देगी, रेशम खराब हो जाएगा, रेशमी कपड़ा. कमर्शियल यूजेस ऑफ हेलोजन एंड देयर कंपाउंड. हेलोजन और इनके कंपाउंड का कमर्शियल यूजेस. नंबर 1, फ्लोरीन. फ्लोरीन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रियान्स. फ्लोरीन से हम फ्रियान तैयार करते हैं. व्हाट आर फ्रियान? फ्रियान इज द कमर्शियल नेम ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास फ्लोरोक्लोरोकार्बन. केमिकल फार्मूले क्या हो सकते हैं फ्लोरोक्लोरोकार्बन के? CCl2F2 CClF3. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं. These are being used as refrigerants and aerosol propellants. ये परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं स्प्रे के लिए, और रेफ्रिजरेटर में और फ्रिजेज में, जो फ्रिज होते हैं उनमें ये गैस डाली जाती है ताकि कूलिंग की जा सके. लेकिन ये गैस इसमें बैन हो चुका है. अब इसमें बैन पाबंदी लग चुकी है क्योंकि ये गैस से ओजोन होल पैदा होते हैं. ये हम जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में. फ्लोरीन इज यूज टू प्रिपेयर टेफ्लॉन. CF2 होल N, ये पॉलीमर होता है. इस तरह से पॉलीमर का फार्मूला लिखा जाता है. ये बॉन्ड है, ये माइनस नहीं है. बॉन्ड CF2 बॉन्ड CF2, फिर आगे बॉन्ड, ब्रैकेट को बंद करेंगे और N लगाएंगे. यानी कि ये इस तरह का जो यूनिट होगा, एक ये CF2 बॉन्ड CF2, इस तरह का जो यूनिट होगा वो N होंगे, 1000 हो सकते हैं. ये टेफ्लॉन क्या होता है? ये पॉलीमर है. इट इज पॉलीमराइज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कंपाउंड. ये एक पॉलीमर होता है. पॉलीमर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में. टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का कंपाउंड है ये पॉलीमर. इट इज वैल्यूएबल प्लास्टिक विच रेजिस्ट द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट, एसिड एंड अल्कली. ये बहुत ही वैल्यूएबल कीमती प्लास्टिक होता है जो कि मुजामत करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के खिलाफ, तेजाब के खिलाफ और अल्कली के साथ. व्हाट इज अल्कली? अल्कली क्या होती है? अल्कली आर वाटर सॉल्युबल बेसिस. पानी में उनके खिलाफ, पानी में हल होने वाले जो बेसिस हैं उनके खिलाफ भी मुजामत करता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इंतहाई कीमती. ये देखें टेफ्लॉन है. पिक्चर में देखें, ये टेफ्लॉन के बीकर हैं और इनको एक हार्ड प्लेट होती है लेबॉर्ट्री में,
हार्ड प्लेट उसके ऊपर रख के गर्म करते हैं। ये हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, हरारत का भी कोई खास असर नहीं होता है इनके ऊपर, हीट बर्दाश्त कर जाते हैं। ये टेफलॉन के बीकर है। कोरोजन प्रूफ पार्ट ऑफ मशीनरी आर मेड ऑफ इट। मशीनरी के ऐसे ऐसे जिनको जंग नहीं लगना चाहिए वो टेफलॉन से बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसकी कोटिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है टेफलॉन। टेफलॉन इज आल्सो यूज एज नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग पैन। आपने कुकिंग घर में कुकिंग पैन देखे होंगे जिनके ऊपर कोई चीज चिपकती नहीं है। असल अगर सालन गर्म करें तो चिपकता नहीं है वो सालन, तो वो उनके ऊपर जो कोटिंग होती है असल में वो ब्लैक कलर की टेफलॉन की कोटिंग होती है। वो ये जो नॉन स्टिक कुकिंग पैन होते हैं जिनके ऊपर सालन नहीं चिपकता, वो दर हकीकत कुकिंग पैन के ऊपर टेफलॉन की एक तह लगी होती है, लेयर होती है। हेलोथेन इज यूज एज एनेस्थेटिक। ये हेलोथेन है, फार्मूला देखें हेलोथेन का। ये एनेस्थेटिक के तौर पर, ये हेलोजन का कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन फ्लोरीन और ब्रोमीन है। ये बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड इन टूथपेस्ट बिल्ड ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन टीथ। अगर टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होंगे तो वो आपके दांतों पर एक हिफाजती तह बना देंगे। जो हिफाजती तह होगी वो आपके दांतों को महफूज रखेगी। ये एक पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट है सेंसोडाइन, बल्कि हर जो टूथपेस्ट है उसमें ये फ्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। कि ये ना समझें आप कि मैं इसकी मशहूरी कर रहा हूँ, तो किसी भी टूथपेस्ट में ये हो सकता है फ्लोराइड। क्लोरीन क्लोरीन इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा है अभी, उसमें इस्तेमाल होती है क्लोरीन उसकी तैयारी में। इट इज यूज इन एज डिसइंफेक्टेंट इन स्विमिंग पूल एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ये जो होता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है स्विमिंग पूल में और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि गैर जानदार चीजों पर जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और जो जानदार चीजों पर इस्तेमाल होता है जैसे इंसानों पर, उन्हें एंटीसेप्टिक कहते हैं। ए नंबर ऑफ एंटीसेप्टिक्स, इंसेक्टिसाइड, वीड किलर एंड हर्बिसाइड आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्लोरीन। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो जानदार चीजों पर जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे हम इंसान है, इंसान के जिस्म पर जो है, बॉडी पर जो जरासीम होंगे उनको मारने के लिए एंटीसेप्टिक होते हैं इस्तेमाल, और जो बेजान चीजों के लिए उनको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट जो मतलब हशरात होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, उनको मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वीड किलर्स, जड़ी बूटियां, खुदरो, वीड क्या होती है? खुदरो घास, ऐसी घास जो खुद ब खुद उगाए, उनको ख़त्म करने के लिए क्लोरीन के कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड, जड़ी बूटियां, हर्ब होती है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी को तलफ करने के लिए क्लोरीन के कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज द चीपेस्ट इंडस्ट्रियल एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होती है जो कि सस्ता तरीन इंडस्ट्रियल एसिड है। क्लोरीन इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी प्लास्टिक। ये देखें पीवीसी प्लास्टिक है, ये पाइप, इस तरह के जोड़ हैं, ये जो पाइप होते हैं घरों में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर prepared from chlorine and are used as solvent। क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब तैयार किए जाते हैं क्लोरीन से और सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ब्रोमीन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड C2H4Br2 chemical formula is added to leaded gasoline to save the engine from lead oxide and lead sulfate deposit। Now we have stopped, we have ceased to use the leaded gasoline. We are using unleaded gasoline in petrol as petrol.
गैसोलीन क्या होता है? व्हाट इज गैसोलीन? पेट्रोल का दूसरा नाम गैसोलीन। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। तो लेडेड गैसोलीन क्या होता है? इसमें लेड डाला जाता है ताकि पेट्रोल जो है इंजन में आवाजें ना पैदा करे। अब लेड को इस्तेमाल खत्म कर दिया गया है। लेड का इस्तेमाल खत्म, लेड के कंपाउंड इस्तेमाल खत्म कर दिया जाए। तो पहले जब ये लेडेड गैसोलीन इस्तेमाल होता था, लेड वाला पेट्रोल इस्तेमाल होता था, तो उसमें इंजन में लेड ऑक्साइड बनता था, लेड सल्फेट। उसको खत्म करने के लिए तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड इस्तेमाल किया जाता था। ब्रोमीन इज आल्सो यूज्ड एज फंजीसाइड। व्हाट इज फंजीसाइड? जो फंगस को किल करता है, फंजाई को किल करता है। ये फंजाई एक जानदार है जो कि बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, फंजाई होता है ऐसे से। तो उसको किल करने के लिए ब्रोमीन इस्तेमाल होता है। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज इन फोटोग्राफी। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो इस्तेमाल होती थी पुराने ज़माने में, इन ओल्ड टाइम द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी we use silver bromide. Its emulsion was used to develop photograph, to develop image in photograph. Next is iodine. The major application of iodine are in pharmaceutical industry. ये जो दवाइयों की सनत होती है उसमें आयोडीन इस्तेमाल की जाती है। इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और जर्मिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है जरासीम को मारने के लिए। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंड आयोडेक्स आर पॉपुलर प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन। अब वो पायोडीन इस्तेमाल करते हैं जख्मों पे लगाने के लिए। वो टिंक्चर होता है आयोडीन का। व्हाट इज टिंक्चर? टिंक्चर जो होता है आयोडीन का अल्कोहल में सोल्यूशन होता है, उसको टिंक्चर कहते हैं। तो ये जख्मों पे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। आयोडेक्स, अगर आपके जिस्म में दर्द है, हड्डियों में जिस्म में दर्द है, उसके ऊपर आप जिस्म में कहीं दर्द हो जाता है तो आयोडेक्स इस्तेमाल करते हैं। ये आयोडेक्स है, दिस इज आयोडेक्स। डाइट विद इनसफिशिएंट आयोडाइड आयन लीड टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, नॉट थायराइड, इट इज थायराइड ग्लैंड्स। तो ऐसी डाइट जिसमें आयोडाइड आयन की कमी हो, आयोडाइड आयन कम हो, उससे आपके जो गले में, इन योर थ्रॉट, जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसे गिलड़ कहते हैं उर्दू में, ग्वाटर इंग्लिश में कहते हैं। ये बीमारी हो जाती है। टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन इन द डाइट, सोडियम एंड पोटाशियम आयोडाइड इज यूज इन द टू द कॉमन साल्ट विच इज नोन एज आयोडाइड साल्ट। अगर आप मतलब आयोडाइड आयन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो नमक होता है उसमें आयोडाइड आयन डाला जाता है, तकरीबन 0.2%। ये देखिए आप, नेशनल साल्ट है पाकिस्तान में अवेलेबल है, आयोडाइड साल्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अबव टॉपिक। व्हाट इज काउंटर करंट प्रिंसिपल एंड व्हाई इज इट यूज्ड? काउंटर करंट प्रिंसिपल क्या होता है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ये काउंटर करंट प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ा था। ये यहां से लिखेंगे यहां तक, द प्रिंसिपल ऑफ एडिंग टू सब्सटेंसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज अवेलेबल क्लोरीन, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड? तो अवेलेबल क्लोरीन क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये अवेलेबल क्लोरीन है, ये पॉइंट नंबर 3। ये लिखना है सारा आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूजेस हैं? ये 4 यूजेस हैं, 4 यूजेस, ये चारों लिखेंगे आप। व्हाट आर फ्रीआंस एंड गिव इट्स यूज। फ्रीआन क्या होते हैं और इसका इस्तेमालात बताएं। दिस इज द फ्रीआंस। ये फ्रीआन है, इनका इस्तेमाल बताना है आपने।
व्हाट इज टेफ्लॉन, गिव इट्स यूज। टेफ्लॉन क्या होता है, इसका यूज बताएं। तो ये टेफ्लॉन है, ये इसका यूज है, ये लिखेंगे सारा टेफ्लॉन के लिए। व्हाट इज आयोडाइज साल्ट, तो ये आयोडाइज साल्ट है हमारे पास। ये एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, और टेफ्लॉन फ्रीयान वाला ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और बोर्ड में भी आया। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन की एप्लीकेशन, ये 3 दिए हुए हैं, 3 एप्लीकेशन हैं, आपको इसी 2 लिख देंगे, 3 एप्लीकेशन है ये ब्रोमीन की। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल।